गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। जय गौरी गजानन। श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ हम लोग धर्म की लालसा से अब इस कली काल के समीप आ पहुंचे हैं, जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुख पूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्राय क्षत्रियतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर क्षत्रिय तथा कांडपुष्ट अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थ परायण, नीच तथा मग और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ विचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवक गण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाजसनीय ब्रह्मधारण उपनिषद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र षटतापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मुंडाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा।
चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे, उछल खलता पूर्ण बर्ताव कर नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्राय कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि उसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरा होगा। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनके उनमें वीरहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हो या हो और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ न देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे, जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं। ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य में व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्राय लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनाधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल के पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन
किए बिना ही भोजन कर लेंगे, भिक्षा दिए बिना और बलि वैश्य देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सतयुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी, शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी, आयु की हानि से बल की भी हानि होगी, बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा, फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी, उससे निर्वेद वैराग्य होगा, निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सतयुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान हो को ही प्रमाण मानेंगे, दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता परायण, कोई धर्म का लोप करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डावाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष धन और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लजता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण समझना चाहिए। क्रोध, लोभ आदि के विकार को कषाय कहते हैं। युगांत काल में वह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। यह सब कषाय का लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मृत्यु लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्लभ विषय व सेवन के कारण कृश तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं।
युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आत्यांतिक प्रलय कहते हैं और जो 2 परार्ध व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार परार्ध की संख्या का वर्णन कीजिए, जिसको दूना दूना करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। परार्ध को दूना करने से जो काल संख्या होती है वह प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिरने का काल मात्रा कहलाता है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबा देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगध देशीय माप से वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है। 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक माघ होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1,000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। द्विजवरों, उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्रह्म या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ, उसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूंगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्राय क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोख कर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब सूख जाता है। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट
हुई वे सूर्य की 7 रश्मियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब और ज्वाजल्यमान होकर ये वे सातों सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत नदी और समुद्र आदि के सहित निरस हो जाती है। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले कलाग्नि रुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। सातों पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूवरलोक और स्वरलोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के समान आवृत के रूप में वह दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ा सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूवरलोक और स्वर्गलोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महरलोक में चले जाते हैं। वहां के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसा कर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूवर लोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार के सब और अंधकार छा जाता है। चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। द्विजवरों, जब सारा जल सप्तऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकार्ण मग्न हो जाती है। तदंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण अनादि अचिंत्य और सर्वभूतमय भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकावरण के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदि कर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक में लोक के मुमुक्ष उनका चिंतन करते हैं। वे परस्पर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, ये नैमितिक नाम का प्रलय है। इसमें इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है और जब वे मायामयी शैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मा जी का जो सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एकाणु के में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के समय जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात मैं पहले बतला चुका हूँ। यह कल्प का संहार अनंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय का कहा गया
अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का श्रय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणित हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंग मालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रस तन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। उस इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व और सब और फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान प्रका आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश ग्रस्त लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल और छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि तामस अहंकार भूतादि को महतत्व और इन सब के सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। द्विजवरों न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्यवादी तीनों गुणों की समय अवस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान की संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकृति व्यक्ता व्यक्त स्वरूपणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन हो जाता है। द्विजवरों प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध क्षर नित्य और सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूत में परमात्मा का ही अंश है। जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञेय ज्ञानात्मा और देहात्म संघात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं, वही परब्रह्म परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित है। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्ताव्यक्त रूपणी प्रकृति का वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसी की महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति
कर्म योग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। इन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋक यजु और साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति और योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हसव दीर्घ और पलुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही है। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त, वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा विश्वात्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि हैं। वह व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों, मैंने जो परार्ध का काल बतलाया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनों, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का न तो कोई दिन है और न रात्रि ही, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया, आत्यांतिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भगवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान आत्यांतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिशाय, पिनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुलम, पेट की गांठ, अर्श, बवासीर, शवयुथु, सूजन, श्वास, दमा, छद्री, वमन आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार, पेचिश और कुष्ठ, कोढ़ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, चिंता, शोक, असूया, दोष दृष्टि, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस तापों के अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्य को जो पीड़ा होती है उसका नाम आदि भौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से होने वाले संताप को आदि देविक कहते हैं। मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले दुख के भी सहस्त्र भेद हैं। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डी मुड़ी होती है। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गरम और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने और सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है। प्रजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों
उसके प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात ब्राह वायु का स्पर्श होने मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात ब्रह्मा वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध बुध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों अथवा वह आरे से चीरा जा रहा हो। उसे अपने को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछोने पर पड़ा रहता है। कुछ समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित मूढ़ अंतःकरण वाला मनुष्य वह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या मेरा स्वरूप है, मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूँ और इस बंधन का कुछ कारण भी है या यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना और क्या न कहना उचित है, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त। इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्णोधर परायण मनुष्यों को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों, अज्ञान तामसिक भाव से अंत, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोप हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्र विहित कर्मों के लोप का फल नरक बतलाया है। अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था में शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है। उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और सब और नस नाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। नेत्रों की दुरस्त वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रों की पुतलियां गोलकों में समा जाती है। नासिका के छिद्रों में बहुत से रुएं जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है। उससे काम काज भी कम ही हो पाते हैं। घूमने फिरने, उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है। समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती। एक बार भी कोई बात कहने में उसका बड़ा भारी परिश्रम होता है। वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से
रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने सेवक पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त शोचाचार नष्ट हो जाता है, फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं। अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वे दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हो। उसके उनके स्मरण से अत्यंत संतप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोग कर वह मृत्यु के समय जिन कलेशों का अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता रहता है और उसे बार बार मूर्छा होती है और कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने स्वर्ण धान्य पुत्र पत्नी सेवक और ग्रह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, हाय मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी। मर्म विदीर्ण करने वाले महान रोग, भयंकर आरे तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काटे डालते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती हैं। वह बारंबार हाथ पैर रहता पटकता है। उसके तालू होंठ और कंठ सूखने लगते हैं। गला गुरगुराता है। उदान वायु से पीड़ित होकर कंठ रुद्र रुंध रुंध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूख और प्यास में से व्यथित हो यमदूतों द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर अपने बड़े कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर कलेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। वे तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। विप्रवरों, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत है उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुनः पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है। कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्था में और कभी युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण, मनुष्यों के लिए जो जो वस्तु अत्यंत प्रतिकारक होती है वही वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि और ग्रह क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना की दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहाँ सुख है। अतः विद्वानों ने गर्भ जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बताया है। उससे बढ़कर आत्मा आह्लादजनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। द्विजवरों, भगवत प्राप्ति के दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी तो दो प्रकार का है, शास्त्र जन्य और विवेक जन्य। शास्त्र जन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेक जन्य ज्ञान ब्रह्म पर ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेक जन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है। मुनिवरों, मनु जी के वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है उससे बताता हूँ। सुनो,
ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा ये दो विधाएं जानने योग्य। परा विद्या विधा से परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेदादि शास्त्र की ही अपरा अपरा विद्या है। वह जो अव्यक्त जरा अवस्था से रहित अचिंत्य अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य अरूप हस्त पादादि से रहित सर्वव्यापक नित्य सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिससे संपूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है, जिससे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञान दृष्टि से देखते हैं वही पर ब्रह्म और वही परम धाम है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और उत्पत्ति प्रलय आगमन गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है, उसी को भगवान कहना चाहिए। त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान समग्र शक्ति समग्र बल समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर और समग्र तेज ही भगवत शब्द के वाचार्थ है। इस दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान है। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मा रूप से सब भूतों में स्थित हैं। अतः वे वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के धाता और विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा हैं। संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुण और दोषों की पहचान के बाहर है। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याण में गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता है। वे तेज बल और ऐश्वर्य के महान भंडार हैं। पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है तथा पर से भी परे हैं। उन परमेश्वर में संपूर्ण कलेश आदि का अभाव है। वे ईश्वर ही व्यष्टि और समष्टि रूप हैं। वे ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप हैं। सबके ईश्वर सबके दृष्टा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वे ही हैं, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है। योग और सांख्य का वर्णन। मुनियों ने कहा, महर्षि अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान परशुत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, विप्रवरों में संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र इतिहास पुराण और वेदों का श्रवण करे। तत्पश्चात आहार योग के दोष देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर
योग का अभ्यास करे। सत्तू, जौ का मांड, खटमट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल न हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द न आता हो, भूख प्यास का कष्ट न हो, हर्ष शोक आदि द्वंद, सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा न पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए। जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बाम्बी पर, भयदायक स्थान में, कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह न करके वहीं योग साधना करता है, उसके सामने विघ्न कारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योग वेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वतीय गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के समय और पिछले पहर में अथवा दिन के उपराह्न मध्याह्न काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल करें। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा न हो। योग के साधक को निष्प्रह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निंद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन पर बैठे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करें। दीर्घ स्वर्ग से प्रणव का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सतोगुण से आच्छादित करके निर्मल और एवं शांत हृदय कमल की कणिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करे। योग वेता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करे। तत्पश्चात योगाभ्यास करे। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध सूक्ष्म गुणातीत तथा सतव गुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निस्संदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रह, सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योग वेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग
अपनी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधन भूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया। मुनि बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति नहीं दिखाई देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र और वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जीवा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में लीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही उसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या, विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, वह उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता, नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर उधर है और न बीच में ही है। क्योंकि कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तथापि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक
सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके साथ और हाथ पैर उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र हैं तथा सब और सिर मुख और कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। शर और अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत दो शर अविनाशी संपूर्ण भूत दो शर विनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वारों वाले पुर शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस आत्मा उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीरों का संचय करता है। इसीलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बताऊंगा, सुनो। इंद्रिय मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोक कर व्यापक आत्मा के साथ का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बताऊंगा, सुनो। इंद्रिय मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम दम से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये 5 योग के दोष हैं। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषों का उच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सतोगुण धीर पुरुष मन को वश में रखने पर, क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सतोगुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शीशन और उदर की रक्षा करे। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करे। मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। प्रमाद के त्याग से भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करे। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि ब्राह्मण और देवताओं को सदा प्रणाम करे। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त उद्दंडता पूर्ण वाणी न बोले। तेजो में ब्रह्म ही वीर्य सबका आदि कारण है। यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण संकल्प का परिणाम है। ध्यान वेदाध्ययन दान सत्य लज्जा सरलता क्षमा शोच आत्मशुद्धि एवं
इंद्रिय संयम उनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे, पाप रहित तेजसी मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन और इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगाए। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधन की पांच साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो विषय की ओर चली जाए तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार योग वेगता साधक पहले अपने मन को वश में करे, तत्पश्चात कान, नेत्र, जीवा और नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। इन सब को अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय उसकी उनकी मलिनता दूर हो होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। योगी घूमर रहित घूम रहित धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदय देश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है, इसीलिए वह सर्वत्र दृष्टि गोचर होता है। जो महात्मा, ब्राह्मण, मनीषी, धैर्यवान, महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवृत आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आदि आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, अद्भुत बातें देखने में आती हैं, अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है, इच्छा अनुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है, वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी तत्ववेता पुरुष उनकी अपेक्षा करके समभाव से ही उन्हें लौटा दे। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाए और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करे। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए और साधना से कभी विचलित न हो। अपने रहने के लिए शून्य ग्रह को स्वीकार करे, क्योंकि वहां चित्त एकाग्र रह सकता है। योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त न हो, वह सब की ओर से उपेक्षा का भाव रखे। नियमित भोजन वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त न हो, वह सबकी ओर से अपेक्षा का भाव रखे। नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो जो उस योगी की निंदा करे और जो उसके मस्तक झुकाए जो उस योगी की निंदा करे और जो उसको मस्तक झुकाए, उन दोनों के ही प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एक की बुराई या भलाई न सोचे। कुछ
लाभ होने पर हर्ष से फूल न उड़े और लाभ न होने पर चिंता न करे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और लाभ न होने पर चिंता न करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं, यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित न हो। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री हो ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी उस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरा अवस्था से रहित, सनातन, इंद्रियतीत और एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके उससे इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्मा जी के समान हो उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परम तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। संभवतः कल नहीं तो परसों, हाँ कल तो फिर हो जाएगा, कल इस ब्रह्म पुराण का भोग हो जाएगा, फिर अपन परसों से पद्म पुराण पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बागची गुजारे भाई।